अम्बेडकर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं भक्ति काल के हिंदी साहित्य के इतिहास की। साथियों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का जो आरंभ है वो 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का मध्यकाल भक्ति काल के नाम से प्रसिद्ध है। यह समय भक्ति काल के नाम से प्रसिद्ध है। ये थोड़ा 2 बार रिपीट हो गया है। यहाँ हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसने कहा? जिसको जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण काल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। देखिए, यहाँ कई चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से कि ग्रेसन ने भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण काल। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? स्वर्ण युग। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? भक्ति काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कह दिया? लोक जागरण काल कह दिया। ठीक है, हिंदी भक्ति काल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। सबसे अच्छा युग माना गया है भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल का आरंभ 14वीं 15वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य की उत्तम रचनाएं और समस्त श्रेष्ठ कवि इस युग में हुए। दक्षिण में अलवार बंधु नाम से प्रसिद्ध भक्त हुए। इनमें अनेक नीची जातियों में से थे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, यानी ये लोग जो थे सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, ये लोग पढ़े भी लिखे भी नहीं थे, लेकिन बहुत अनुभवी थे। अलवारों के बाद दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली, जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में आगे चलकर रामानंद हुए। रामानंद का व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद खत्म किया। सभी जातियों के योग व्यक्तियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। उस समय का सूत्र हो गया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया। रामानंद और उनके शिष्यों ने दक्षिण की भक्ति गंगा को उत्तर में प्रवाहित किया। पूरे उत्तर भारत में भक्ति धारा बहने लगी। उस समय पूरे भारत में योग्य संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ। बढ़ते हैं आगे की ओर। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को स्थापित किया और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना को प्रेरित किया। वल्लभाचार्य के द्वारा जिस लीला का गान हुआ उसने पूरे देश को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने वल्लभाचार्य के उपदेशों को मधुर कविता में बना जन जन तक पहुंचाया। वल्लभाचार्य के बाद मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य संप्रदायों ने भी जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला या पड़ा। साधना के क्षेत्र के 2 अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संतों ने क्या किया? अपना एक अलग मार्ग अपना लिया, विशिष्ट संप्रदाय चला लिया, जिसमें निर्गुण कवि संत कबीरदास प्रमुख थे। मुस्लिम कवियों ने सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्ट द्वैतवाद से बहुत अलग नहीं है। कुछ भावुक मुस्लिम कवियों ने सूफीवाद में डूबी अति उत्तम रचनाएं लिखी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। भक्ति काल की 2 धाराएं हुई, सगुण और निर्गुण। तो सगुण में जो धाराएं थी और जो निर्गुण में धाराएं थी, ठीक है, तो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आया। ठीक है, और कृष्णाश्रय और रामाश्रय ये सगुण काव्य धारा के अंतर्गत है। अब कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय और रामाश्रय इनके जो प्रमुख हैं और कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।